गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि यहाँ पे क्लास 9 की मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 9 में ये यहाँ पे चल रहा है आपका एक्सरसाइज यहाँ पे आपका चल रहा है 10.1। तो 10.1 जो आपका एक्सरसाइज चल रहा है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो कि है और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो कि थर्ड है, आज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक कोई पार्क आपका बना हुआ है, उसमें स्लाइड के लिए मतलब बना हुआ है, जैसे कि बच्चे फिसलते हैं खेलते हैं, तो स्लाइड के लिए एक पार्क में आपका बना हुआ है। एक पार्क है, इसमें स्लाइड करने के लिए बना गया है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड। अब जब दीवार आपकी होती है, वॉल्स होती है, तो वन साइड यानी एक साइड कोई क्या किया गया है, दीवार के एक साइड में पेंट किया गया है। पेंटेड इन सम कलर, मतलब कि एक कलर में आप उसको क्या गया, सम कलर में उसको पेंट किया गया है विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मतलब कि जो दीवार आपकी पेंट की गई है, सपोज दैट ये आपकी क्या है, दीवार है, इस दीवार में क्या किया गया, कलर में पेंट किया गया है। अब इसमें दीवार में जो आपका पेंट किया गया पूरे में, तो इसमें लिखा है आपका, इस दीवार में क्या लिखा है आपका, कीप द ग्रीन एंड क्लीन। इस दीवार में लिखा गया है कि मतलब कि आपको बताया गया है कि एक कोई दीवार है, उसमें पेंट किया गया है। अब पेंट करने के बाद उस दीवार में क्या लिखा गया है, कीप द ग्रीन एंड क्लीन, मतलब कि उसको जो आपका पार्क है उसको मतलब ग्रीन हरा भरा रखना है, उसको मतलब हरा रखना है, क्लीन यानी कि साफ सुथरा उस गार्डन को आपको रखना है, ऐसा बोला गया है आपके क्वेश्चन में। सी इन फिगर द साइड्स। अब जो आपका मतलब कि आपका पार्क बना है किस ट्रायंगुलर शेप का जो कि बना है, तो इसमें आपका लिखा द साइड्स ऑफ द वॉल, सॉरी द साइड्स ऑफ वॉल्स के लिए बोला गया। साइड्स जो बोली गई 15 मीटर, 11 मीटर एंड 16 मीटर। तो ये साइड्स वॉल की बोली गई 15 मीटर, ये बोली गई आपकी 11 मीटर और ये बोली गई आपकी 6 मीटर, जो कि आपको ये फिगर क्वेश्चन में देके रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा किसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन में आपको क्या देख रहा है, साइड देकर रखा है। तो सपोज दैट साइड आप इसको ए मान लें या बी मान लें, सी मान लें, या इसको ए मान लें या इसको बी मान लें, जो आपको इच्छा अपने अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने ए इसको मान लेता हूँ। तो ए साइड मान लिया मैंने क्या, 11 मीटर। बी इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, बी इक्वल टू लेता हूँ 6 मीटर, और इसके बाद एंड सी इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 15 मीटर। ये साइड्स आपकी क्या करके रखा है, उसने दे के रखा है। तो सबसे पहले इसके क्या आपको पता चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर आप कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो कैसे निकालते हैं आप, a प्लस बी प्लस सी करते हैं और सभी साइडों को क्या करते हैं, अब कर देते हैं, हम सम करते हैं। तो 11 प्लस आपका ये b की जगह क्या आ जाएगा आपका 6 मीटर दिया b का, c का दिया आपका 15 मीटर। तो इसको जब ऐड करते हैं यहाँ से कितना जाएगा, 15 6 21 और ये 122 और 10 32 आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका पेरीमीटर, निकल के आ जाएगा 32 मीटर। अब इसके बाद आपको पता है कि जब एरिया ट्राइंगल हम निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला का यूज करके, तो वहां पे आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो यहां लिखेंगे आप नाउ सेमी पेरीमीटर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। स्मॉल एस इक्वल टू अब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी जो आपका पेरीमीटर निकलता है उसका हाफ कर दे। जो आपका पेरीमीटर निकलता है a प्लस बी यानी सी, इनको सबको जब पूरे का हम ऐड किए कितना 32 मीटर आया यहाँ से, तो पेरीमीटर क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो ये यहाँ से कितना आपका निकल जाएगा 60, यानी कि सही पेरीमीटर आपका कितना निकल के आएगा 60 मीटर। अब यहाँ से देखेंगे कि आप बाई हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला जब आप अगर निकालेंगे तो हीरोन्स फार्मूला जो आप क्या कहते हैं, एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होता है फार्मूला आपका, होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये होता है आपका बाई हीरोन्स फार्मूला में एरिया ट्राइंगल निकालने का जो फार्मूला होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू मतलब की मल्टीप्लीकेशन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहां से देखेंगे आप, ये आपका
रूट में लिखा है स्क्वायर रूट में। अब s की वैल्यू कितनी आपकी आई है 16 मीटर, तो यहाँ से तो आपका 16 मीटर आ जाएगा इनटू, अब यहाँ भी ऐसा है तो यहाँ भी आपका 16 आ जाएगा माइनस a की वैल्यू कितना मैंने यहाँ पे लिया था 11, तो यहाँ से आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ये वाला शब्द s की वैल्यू क्या आई है आपकी s आई है, यहाँ पे s है वहां पे आपका 16 हो जाएगा। अब b की वैल्यू आपने क्या मैंने लिया था 6 लिया था। अब इसके बाद s की वैल्यू आपकी क्या है 16 और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 मीटर यानी कि 15। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से देखेंगे 16 ये आपका लिखा हुआ है एस्टिज, यहाँ से 16 में माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 16 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 और यहाँ से 16 में 15 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 1। अब इनका सबका क्या कर ले आप कि अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, आपको लर्न नहीं है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 से 4 2 से 8 2 से 16 यानी 16 को मैं इतने टाइम लिख दिया 2 टाइम, 2 टाइम को मैंने कितना लिख दिया 2 को लिख दिया 4 टाइम, 2 2 से 4 2 से 8 2 से 16 यानी 16 को मैंने कितना लिख दिया ये 5 आपका ये लिखा हुआ है। अब इस 10 को मैं क्या कर सकता हूँ 5 इंटू 10, ये वाला 5 आपका ये लिखा है, इस 10 को लिख दिया 5 इंटू 10, ये 1 आपका किसी भी संख्या में अगर 1 का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उतना ही नंबर आपका आता है। सपोज दैट 5 इंटू 1 करेंगे तो आपका 5 ही आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, मतलब 1 आपका कॉमन रहता है तो 1 लिखने से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ देखेंगे कि जिनका पेयर बन रहा है वो स्क्वायर रूट यानी जो आपका होता है, तो जिनका पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट के क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। जैसे आपका ये 2 का बन रहा है पेयर, ये 2 बन रहा है, 5 5 का बन रहा है, ये 2 आपका सिंगल बच जाएगा। तो जब आपका सिंगल बच जाएगा तो यहाँ से 2 आपका बाहर आ जाएगा, इस पेयर से भी 2 यहाँ पे 2 है, 2 टाइम यहाँ पे एक पेयर ये बन रहा है आपका जोड़ा तो एक 2 आ गया, यहाँ से एक पेयर बन रहा है तो एक 2 आपका ये आ जाएगा इंटू 5 का आपका एक पेयर बन रहा है तो एक 5 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2। तो यहाँ देंगे 2 2 से 4 4 5 से 20 या 5 2 से 10 10 2 से 20 यानी कि 20 इंटू 2, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 20 इंटू 2। ये आपका क्या आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आपका यही क्वेश्चन पूछा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम आज हमेशा रखें कि इनकी जो यूनिट्स देके रखा था मीटर देके रखा था, लेकिन जब एरिया निकालते हैं तो यूनिट्स अब क्या आती है मीटर स्क्वायर में आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला जिसके द्वारा मैंने निकाल दिया 20 रूट मीटर। लास्ट में आप लिख सकते हैं लास्ट लाइन में therefore the area painted in color the area painted in color is 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा या इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आपने इसको नोट कर लिया होगा या आपने इसका अपने फोन से आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में आपको कराया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के मन में ये आता होगा कि मैं डेली 1 क्वेश्चन सॉल्व क्यों कराता हूँ। एक्चुअल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो कि एक सिंपल सा फोन है, मैं अपने डाटा जो यूज़ करता हूँ जियो का उसी से सभी वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो जितना डाटा मेरे पास पर्याप्त रहता है उस डाटे में डेली 4 to 5 वीडियो अल्टरनेट मैं डेली अपलोड करना पड़ता है उसमें से। तो जैसे आपके जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल तैयारी करते हैं वो बच्चे हैं क्लास 8 हिंदी इंग्लिश मीडियम के हो गए, और क्लास 10 हिंदी इंग्लिश मीडियम के हो गए, और जो आपके 9th क्लास खुद आपका हो गया, तो ये सभी वीडियो मुझे अपलोड करने पड़ते हैं। तो डाटा इतना मेरे पास पर्याप्त नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको डेली 1 क्वेश्चन डेली अपडेट मैं आपको डेली एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। एक बात आप मुझ पर बिलीव करेंगे, भरोसा करें कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। जितने अच्छे से मैं कोई क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उतने अच्छे से आपको इतने अच्छे से कोई भी टीचर्स आपको इतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व स्टेप बाय स्टेप नहीं कराएगा। उसके बाद अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच।